Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated September 16th, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is CM Sindesh letter reveals Vedanta told state to seek central government alignment. अब ये इशू क्या है? तो 1.5 लाख करोड़ सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो कि गुजरात में यहाँ पर सेटअप की जाएगी, इससे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात चल रही थी कि इस फैसिलिटी को महाराष्ट्र में सेटअप किया जाए। अब ये फैसिलिटी गुजरात कैसे चली गई, और इसमें ये बताया गया है कि बेसिकली क्या सेंटर ऐसा कर रही है कि सेंटर यहाँ पर एक स्टेट को फेवर कर रही है। तो इसके बारे में 2 आर्टिकल्स भी आए हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बिफोर इट मूव्ड इट्स ₹1.5 लाख करोड़ सेमी कंडक्टर फैसिलिटी टू गुजरात, वेदांता ग्रुप ने यहाँ पर 2 रिक्वेस्ट की थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि यहाँ पर लोकेशन को फाइनलाइज कर दिया जाए। पुणे के नियर एक साइट है तालेगांव, तो वहाँ पर लोकेशन को फाइनलाइज कर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट अलाइनमेंट एंड स्टेट कैबिनेट अप्रूवल। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेट का ये कहना था, यू विल बी प्लीज टू नो दैट ऑन बोथ फ्रंट्स यहाँ पर स्टेट जो है वो ऑलरेडी एडवांस्ड स्टेज में जा चुका है और यहाँ पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रोजेक्ट यहाँ पर गुजरात के पास चला गया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल में। अब हम चलते हैं आगे। SCO समिट बिगिंस टुडे, PM एट टॉक्स टेबल विद शी पुतिन। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं SCO की समिट अटेंड करने। कहाँ पर? समरकंड, उज्बेकिस्तान। एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस इन द वेक ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड चाइनाज एग्रेसिव पोस्चरिंग ओवर ताइवान, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीच्ड समरकंड इन उज्बेकिस्तान। और यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है। मेंबर्स हम डिस्कस कर चुके हैं SCO के इससे पहले। एक्सपर्ट एकम्पनिंग चीता सेज अडेप्टेबल, लेकिन ह्यूमन कन्फ्लिक्ट एक चैलेंज है। तो नेमीबिया से 8 चीता आ रहे हैं इंडिया में। तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अडेप्टेबल तो हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की। यहाँ पर एक वर्ड मेंशन्ड है बोमा। अब बोमा क्या होता है? ये अफ्रीकन टेक्निक होती है एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए, कि एनिमल्स को यहाँ पर लेयर करके कैप्चर करने की टेक्निक होती है बोमा। तो बोमा अफ्रीकन टेक्निक है एनिमल्स को कैप्चर करने की, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्लाउड ओवर आउटपुट फ्रॉम यूपी, क्योंकि यूपी में यहाँ पर मानसून रहा नहीं इतना ज़्यादा अच्छा, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि शुगर जो है वो यहाँ पर कम हो, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार को रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़े एक्सपोर्ट्स के ऊपर। आफ्टर बैनिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीट एंड ब्रोकन राइस, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज सेट टू टेक अ कॉल नेक्स्ट ऑन शुगर। मिल्स इन ऑल लाइकलीहुड विल बी अलाउड, कि वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं 50 लाख टन्स तक, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो शुगर की प्रोडक्शन है वो कम हो। एनी डिसीजन ऑन फर्दर क्वांटिटीज़ वुड बी टेकन, कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या रहता है और प्राइस ट्रेंड्स क्या रहते हैं। ऑन May 24 द मोदी गवर्नमेंट हैड मूव्ड शुगर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द फ्री टू restricted category. Rice, wheat and sugar were 3 surplus agro commodities, but a whittling down of the surpluses has reignited inflation concerns, और गवर्नमेंट यहाँ पर हो सकता है कि restrictions लगा दे शुगर के ऊपर। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल्स बनाने की सोच रहा है, जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर मेनली आप देखो तो जो कैपिटल होता है उसी का डेवलपमेंट होता है, आसपास के रीजन में यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो आंध्र प्रदेश ये सोच रहे हैं कि ये लोग 3 कैपिटल बनाएंगे, जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन और यहाँ पर ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। तो विशाखापट्टनम को ये बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, आंध्र प्रदेश को बनाएंगे अमरावती को बनाएंगे लेजिस्लेटिव कैपिटल, और करनूल को बनाएंगे जुडिशल कैपिटल। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर 3 कैपिटल्स बनाने का आइडिया है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। Center signs pact with 8 armed tribal groups in Assam. The center and Assam government on Thursday signed a tripartite agreement with 8 armed tribal groups, और इनको यहाँ पर मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा टू ब्रिंग दैम इनटू द मेन स्ट्रीम, और इनको यहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएंगे। यहाँ पर ग्रुप्स के नाम मेंशन है, फॉर एग्जांपल बिरसा कमांडो फोर्स, आदिवासी पीपल्स आर्मी, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम एंड संथाली टाइगर फोर्स। बाकी जो 3 आउटफिट्स हैं दे आर स्प्लिंटर ग्रुप्स ऑफ BCF, आंला एंड ACMA। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said people from tribal communities in the state they were struggling, और अपने राइट्स के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं
इसमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर गन्स भी उठा ली। इन 2007 एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाया। थ्रू दिस एग्रीमेंट वो बिलीव करते हैं कि यहाँ पर जस्टिस मिलेगी और ये लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आएंगे। इंटरवीन टू सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऑन प्रायोरिटी रिजिजू टू सीजेज। तो यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सेटअप करने की बात की गई है टू हेयर केसेस ऑफ हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है और जो भी केसेस हैं हीनियस क्राइम्स के केसेस, उनको यहाँ पर प्रायोरिटी बेसिस में सॉल्व करने की बात की गई है। अब हम चलते हैं आगे। ऑलमोस्ट ऑल 9.25 लाख टीबी पेशेंट्स अडॉप्टेड फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो ये हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, तो उसमें यहाँ पर पेशेंट्स को अडॉप्ट करना था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 9.25 लाख टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट कर लिया गया है फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। Of 9.25 lakh TB patients in the country who had agreed to be adopted for nutritional support by the community, commitments for 9.24 lakh patients have already been received within a week according to the government's Nikshay portal. अब हम चलते हैं आगे। इन डीप फ्रीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में कम अप इन सुप्रीम कोर्ट ऑन September 19। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस बहुत पहले से चल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट विल लाइकली हेयर पेंडिंग पटिशंस चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चैलेंज किया गया है। पटिशंस यहाँ पर फाइल की गई हैं बाई NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का क्या कहना है, तो पहले 2021 में क्या हुआ था वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब इनका ये कहना है कि एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इफ़ द परचेज ऑफ द बॉन्ड्स, अब यहाँ पर कोर्ट का क्या कहना है कि अगर बॉन्ड्स को यहाँ पर बैंकिंग चैनल के थ्रू लिया जा रहा है तो यहाँ पर आप एनोनिमिटी कैसे कह सकते हो, सब कुछ तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। इफ़ द परचेज ऑफ द बॉन्ड्स एज वेल एज देयर इनकैशमेंट कुड ओनली हैपन थ्रू बैंकिंग चैनल्स एंड इफ़ परचेज ऑफ बॉन्ड्स आर अलाउड ओनली टू कस्टमर्स जिन्होंने यहाँ पर KYC नॉर्म्स को फुलफिल कर रखा है। द इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है परचेजर के पास, इसके अलावा SBI के पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है विच अलोन इज ऑथोराइज टू इशू एंड इनकैश द बॉन्ड्स एज पर द स्कीम। तो यहाँ पर SBI ही ऑथोराइज्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के लिए। मोर ओवर अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करता है थ्रू द बैंकिंग चैनल्स तो वो यहाँ पर अकाउंट किया जाता है एज एन एक्सपेंडिचर इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर एनोनिमिटी है। तो ये सारी डिबेट पहले हो चुकी है, लेकिन वापस से यहाँ पर हियरिंग होगी। अब यहाँ पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का क्या कहना है, उनका ये कहना है कि बैंकिंग चैनल से फर्स्ट परचेज तो हो सकता है वाइट मनी से, लेकिन समवन में रीपर्चेज द बॉन्ड्स यूजिंग ब्लैक मनी और उसके बाद ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर हैंड ओवर कर दे, तो ये कुछ यहाँ पर इश्यूज़ हैं। अब हम चलते हैं आगे। EWS कोटा हेयरिंग। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पर क्राइटेरिया क्यों नहीं हो सकते हैं कोटा देने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे आस्क्ड पिटिशनर्स अपोजिंग द कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस व्हाई इकोनॉमिक कंडीशंस कांट बी द बेसिस फॉर ग्रांटिंग रिजर्वेशन। झारखंड गवर्नमेंट लॉब्स डोमिसाइल बॉल इन सेंटर्स कोर्ट। Cabinet note on the draft bill approved by the Hemant Soren ministry on Wednesday night keeping 1932। तो यहाँ पर झारखंडी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन यहाँ पर झारखंड को बिलोंग करता है, उसके लिए जो कट ऑफ ईयर डिसाइड किया गया है वो डिसाइड किया गया है 1932 टू डिटरमाइन डोमिसाइल स्टेटस। अब यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंटर के ऊपर डाल दी गई है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो बिल है जब एक कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसको यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दे। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा है सेंटर को कि हम इसको पास कर देंगे, उसके बाद आप इसको 9th यहाँ पर शेड्यूल में डाल दो, क्योंकि 9th शेड्यूल में रेस्ट्रिक्टेड जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड जुडिशियल रिव्यू है। द कैबिनेट नोट ऑन द ड्राफ्ट बिल अप्रूव्ड बाय द हेमंत सोरेन मिनिस्ट्री ऑन वेंसडे नाइट कीपिंग 1932 एज द कट ऑफ ईयर टू डिटरमाइन डोमिसाइल स्टेटस क्लियरली पुट द ओनस रिगार्डिंग द फेथ ऑफ द डिसीजन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। द नोट स्टेट्स दैट द बिल विल बी ऑपरेशनल जब सेंटर यहाँ पर अमेंडमेंट क्लियर कर देगी और इस बिल को इंक्लूड कर दिया जाएगा इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द 9th शेड्यूल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट्स ने यहाँ पर काफ़ी बार ये बात बोली है कि इनको रिव्यू किया जा सकता है अगर ये यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं। अब ये सोरेन के लिए विन विन सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सेंटर नहीं डालती है 9th शेड्यूल में तो वो कह देंगे कि सेंटर को ब्लेम कर देंगे कि उसकी वजह से ये बिल नहीं ला पाए। इट इज़ द विन विन सिचुएशन फॉर सोरेन। द 1932 लैंड रिकॉर्ड्स बेस्ड डोमिसाइल विल
go in his favor as it will be backed by the tribal population and मूल निवासीज जो कि 1932 तक झारखंड में आ चुके थे and form more than 30% of the population. Scheduled tribes are estimated to number 26% of the population in Jharkhand. अब हम आगे चलते हैं. काउंसिल पासेस एंटी कन्वर्जन बिल अमिड प्रोटेस्ट. तो ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स एंटी कन्वर्जन बिल को पास करते हैं, लेकिन आपके पास पॉइंट्स पहले से रेडी होने चाहिए कि एंटी कन्वर्जन बिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास पहले से पॉइंट्स होने चाहिए. अब हम आगे चलते हैं. अ ट्रबलिंग ट्रेंड वंस इज हैपन इंस्टांस. तो यहाँ पर ये बताया गया लगभग ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि महाराष्ट्र को मिलने वाले थे, लेकिन महाराष्ट्र को नहीं मिलके गुजरात के पास चले जाते हैं. इट वॉज फर्स्ट सीन इन 2015 नियरली अ ईयर आफ्टर नरेंद्र मोदी एंड देवेंद्र फडणवीस हैड अज्यूम्ड चार्ज एट द सेंटर एंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली. द मोदी गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया एक लॉ की IFSC को गवर्न करने के लिए. सून आफ्टर गिफ्ट सबमिटेड इट्स प्रपोजल कि यहाँ पर गिफ्ट बनाना चाहता है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर. 2015-16 का यूनियन बजट यहाँ पर पेश किया जाता है. द सेंटर्स फोकस फ्रॉम मुंबई टू गिफ्ट एज अ पोटेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर लाइक सिंगापुर और दुबई. प्रीवियसली द कांग्रेस लेड UPA गवर्नमेंट हैड फोकस्ड कि यहाँ पर डेवलप किया जाएगा मुंबई के बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को एज अ फाइनेंशियल हब. 2007 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट भी किया था एक कमेटी को लेड बाई फॉर्मर वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल पर्सी मिस्त्री, रिकमेंडिंग कि मुंबई को यहाँ पर फाइनेंशियल सेंटर बनाया जाएगा. हाउएवर विद द मोदी गवर्नमेंट एट द हेल्म इन द सेंटर, इंडिया की जो फाइनेंशियल कैपिटल है विच वॉज द नेचुरल चॉइस फॉर द IFC लॉस्ट इट्स मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट चला जाता है टू नेबरिंग गुजरात. नेक्स्ट वॉज द नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग. तो कोस्टल पुलिसिंग की अकेडमी बनाने की बात की गई थी, उनकी महाराष्ट्र में बनाई जाएगी, लेकिन ये भी यहाँ पर गुजरात के पास चला जाता है. द डेडली 26/11 टेरर अटैक ऑन मुंबई हैड ट्रिगर्ड कि हमें यहाँ पर मराइन पुलिस अकेडमी को सेटअप करने की ज़रूरत है और स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग सेंटर को बनाने की ज़रूरत है. फॉर द फॉर्मर पालघर वॉज पिक्ड एज द लोकेशन कि इसकी प्रॉक्सिमिटी है मुंबई के पास. द अकेडमी वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कूल इन द कंट्री टू ट्रेन पुलिस, और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल को ट्रेन किया जाएगा इन सेंसिटिव एंड वल्नरेबल कोस्टल सिक्योरिटी. द एम्बिशियस प्रोजेक्ट वॉज अबाउट टू टेक ऑफ नियरली अ डेकेड आफ्टर थ्रेट्स टू द इंडियन कोस्ट. अकॉर्डिंगली द स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटेड द प्रोसेस, और यहाँ पर 305 एकड़ जो ज़मीन थी उसको एक्वायर कर भी लिया गया था. हाउएवर बिना कोई रीज़न ऑफर किए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया जाएगा टू द्वारका इन गुजरात. देयर कांट बी एनीथिंग बिगर देन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और यहाँ पर जो 1.54 लाख करोड़ की सेमी कंडक्टर फैसिलिटी थी वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट, तो ये भी गुजरात के पास चला गया महाराष्ट्र से. व्हाट्स आयरॉनिक हियर इज़ दैट कि BJP के जो देवेंद्र फडणवीस थे दे हु हैड बीन चेजिंग द प्रोजेक्ट फॉर महाराष्ट्र, और वो 2015 से इस प्रोजेक्ट को चेज कर रहे थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट चला गया यहाँ पर गुजरात के पास. अदर देन सक्सेसफुली डाइवर्टिंग महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट टू गुजरात, देयर आर quite a few examples where the Modi-led center either delayed or refused clearance for some important projects. और यहाँ पर जो डिले नहीं होता है तो वो डिले यहाँ पर गवर्नर कर देते हैं. बिसाइड्स सच पॉलिटिकल डिलेज, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था यहाँ पर धारावी रीडेवलपमेंट का. एशियाज लार्जेस्ट स्लम इज पार्टली स्प्रेड ऑन लैंड, जो कि यहाँ पर रेलवेज को बिलोंग करता है. व्हाट्स इंट्रीगिंग इज़ दैट इवन तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिपॉजिट कर दिए थे 800 करोड़ जो भी लैंड कॉस्ट थी, उसके बाद भी यहाँ पर सेंटर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाया. दिस एज द लेजेंडरी फ्लेमिंग नोट्स इज इनफ टू अंडरलाइन अ ट्रेंड कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है. इट्स ऑलवेज हार्टिंग टू सी कि यहाँ पर स्टेट्स चाहते हैं कि उनके स्टेट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन ये उतना ही डैमेजिंग है ये देखना कि सेंटर यहाँ पर एक स्टेट को फेवर करता है और एक स्टेट को फेवर नहीं करता है. बट इट्स इक्वली डैमेजिंग टू सी द पावरफुल सेंटर फेवरिंग वन स्टेट ओवर द अदर. इट नॉट ओनली मेक्स द बैटल अनफेयर, लेकिन ये जो हमारे फेडरल फैब्रिक ऑफ द नेशन है उसको भी थ्रेटन करता है. नेक्स्ट आर्टिकल भी इसके ऊपर ही है. The rupees 1.54 lakh crore Vedanta Foxconn semiconductor project has become a political lightning rod in Maharashtra with the ruling coalition और opposition एक दूसरे को accuse कर रहे हैं. On Tuesday, the promoters announced that the project जो कि originally moved किया गया था by the Devendra Fadnavis government in 2015, इसको गुजरात में यहाँ पर सेटअप किया जाएगा. चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि उनकी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है और बाकी प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में आएंगे. एक प्रोजेक्ट नहीं आया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्लियरली द सेंटर इज़ द एलिफेंट इन द रूम एज द स्टेट्स कॉम्पीट फॉर इन्वेस्टमेंट. दिस हैज़ implications फॉर द फेडरल पैक्ट between the center and the states. This isn't the first time a party at the center has been accused कि यहाँ पर
कुछ स्टेट्स को डिसफेवर किया जा रहा है, कुछ स्टेट्स को फेवर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल और केरला का ये कहना था, उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट को इन्होंने अक्यूज़ किया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है रिसोर्सेज और प्रोजेक्ट्स को देते समय। द सरकारिया कमीशन इन्वेस्टिगेटेड अ गैमुट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पावर्स, और यहाँ पर रिकमेंडेशंस दिए थे जो कि आपने लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे। अब हम चलते हैं आगे। अ सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे कि यूक्रेन क्राइसिस में हमारी डिप्लोमेसी कैसी है। नेक्स्ट है अ पॉइंटलेस डिफेंस। लीगली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम है? इन्फ्लेशन को टारगेट करना, इन्फ्लेशन को टारगेट करना, बाकी यहाँ पर दूसरा कोई काम नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हाँ, सेकंड ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है ग्रोथ को मेंटेन करना, लेकिन इन्फ्लेशन को टारगेट करना ही मैंडेट है। बट विद द ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टेकिंग अ टर्न फॉर द वर्स्ट, सेंट्रल बैंक यहाँ पर क्या कर रही है? सेंट्रल बैंक यहाँ पर रुपए को डेप्रिशिएट होने से रोक रही है, लेकिन ये सेंट्रल बैंक का टारगेट नहीं है। सेंट्रल बैंक का टारगेट यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करना है। वन वुड हैव थॉट दैट द इंटेलेक्चुअल कंसेंसस दैट इमर्ज्ड फ्रॉम द आरबीआईज इल फिटेड अटेम्प्ट्स टू डिफेंड द करेंसी इन द पास्ट, तो आरबीआई ने पास्ट में भी कोशिश की थी कि यहाँ पर करेंसी को डिफेंड किया जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि आरबीआई यहाँ पर सिर्फ इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी और आरबीआई यहाँ पर रुपए को डेप्रिशिएट होने से नहीं रोकने वाली है, and that its primary objective should be to target inflation and not manage the currency would have guided its action। लेकिन ऐसा केस हमें अभी नहीं दिख रहा है। The central bank has drawn a line in the sand on the level of the rupee, and given the scale of its interventions in the currency market, it seems determined to defend the current levels। बिगनिंग में यहाँ पर इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो थे $633 बिलियन। फिर क्या किया आरबीआई ने डॉलर्स को मार्केट में सेल करना स्टार्ट किया रुपए को डेप्रिशिएट होने से रोकने के लिए। बट बाय द बिगनिंग ऑफ सेप्टेम्बर रिजर्व्स यहाँ पर कम होकर हो गए $553 बिलियन। द बैलेंस लाइकली इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच आरबीआई ने यहाँ पर स्टेप इन किया है करेंसी को डेप्रिशिएट होने से रोकने के लिए। बट द प्रेशर ऑन द रूपी टू डेप्रिशिएट इज अनलाइकली टू अबेट, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर्स है। पहला ये है कि डॉलर लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है। द डॉलर इंडेक्स विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रीन बैक अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ 6 करेंसीज विच इंक्लूड्स यूरो, येन, पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना एंड स्विस फ्रैंक इज एट अ 20-year हाई। तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 20-year हाई है। विद द यूएस फेडरल रिजर्व एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू एग्रेसिवली टाइटन, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन दिखने वाला है। In such a scenario, it is prudent to ask to what extent आरबीआई यहाँ पर जा सकता है करेंसी को डिफेंड करने के लिए। What if over the course of the next few months the forex reserves यहाँ पर लगातार डिप्लीट होते हैं उसी पेस से जिस पेस से अभी डिप्लीट हुए हैं। Perhaps a more appropriate question ये होना चाहिए कि आरबीआई को यहाँ पर करेंसी को डिफेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑथर के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर ये कहा गया है कि एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है। एक इकॉनमी के पास तीन चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर चूज़ करना ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो। An economy can't have an independent monetary policy, free flow of capital, and a fixed exchange rate. It must choose. A currency defense will also impose cost on the economy. Since last year, the Indian economy has benefited from an export boom, और हमारे exports of goods and services grew हुआ था, क्योंकि बाकी यहाँ पर अकोमोडेटिव इंस्टांस थे इकोनॉमीज़ की, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा था, जिसकी वजह से वो डिमांड कर रहे थे, तो ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए थे। However, this sharp surge has now come to a sudden stop with the demand in developed economies, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड यहाँ पर कम हो रही है। द रूपी हैज़ फॉलन लेस एज कम्पेयर टू अदर करेंसी। सम में बिलीव दैट अ स्ट्रॉन्गर करेंसी गिव्स द इम्प्रेशन कि यहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इसके अलावा जो कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर्स का वो भी इंक्रीज होता है। बट देयर इज़ एन इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन कि आप अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली प्रॉप अप कर रहे हो या कंट्री की ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की वजह से आपकी करेंसी यहाँ पर प्रॉप अप हो रही है। अंडरस्टैंडेबली अ डेप्रिशिएटिंग करेंसी लीड्स टू कंसर्न्स ओवर हाई इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इसीलिए इन्फ्लेशन को टैकल करना यहाँ पर आरबीआई का मैंडेट होना चाहिए, और आरबीआई को इन्फ्लेशन को ही यहाँ पर टैकल करना चाहिए, ना कि आरबीआई को यहाँ पर करेंसी को डिफेंड करना चाहिए। This is also where the political economy comes to the fore with an export boom फेडिंग अवे, क्योंकि एक्सपोर्ट बूम यहाँ पर फेड हो रहा है, क्योंकि बाकी यहाँ पर जो इकोनॉमीज़ हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को लगातार इंक्रीज़ कर रही हैं, एंड विद द इकोनॉमिक मोमेंटम स्लोअर दैन वाज बिलीव्ड इंड्यूसिंग स्लैक इन द इकोनॉमी बाय एग्रेसिवली टाइटिंग पॉलिसी विल बी पॉलिटिकली कंटेंशियस।
नेक्स्ट यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो 2 साल हो चुके हैं अब्राहम अकॉर्ड्स को। ऑन सितंबर 15 2 ईयर्स अगो इजराइल, द यूनाइटेड अरब एमिराट्स एंड द बहरीन, इन्होंने यहाँ पर अकॉर्ड साइन किया था जिसको कि यूएस ने ब्रोकर किया था, जिसको कि कहा जाता है अब्राहम अकॉर्ड्स। अब अब्राहम अकॉर्ड्स में क्या था, तो बेसिकली इन कंट्रीज़ ने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया, तो वही यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड्स थे। इट ऑल्सो ब्रॉट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया। द अब्राहम अकॉर्ड्स वर अ प्रोडक्ट ऑफ कोलैबोरेशन, कि यहाँ पर जो भी टाइज हो उनको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा, इजराइल और ज़्यादा क्लोजर आएगा टू द गल्फ नेशंस, जिसकी वजह से यहाँ पर शेयर्ड कॉमन वैल्यूज़ और म्यूचुअल इंटरेस्ट होंगे और यहाँ पर पीस इनिशिएटिव होगा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज की बात की गई थी इजराइल और गल्फ कंट्रीज़ के बीच में। मोर ओवर द लॉन्च ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स हैज़ इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी, जिसकी वजह से यहाँ पर पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस इंक्रीज हुए हैं। द बूस्ट टू रीजनल कनेक्टिविटी ने इंडिया के लोगों को भी बेनिफिट किया है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा गल्फ में रहता है, जो कि डायरेक्टली इजराइल जा सकता है, इजराइल से बहरीन जा सकता है। द एकॉर्ड्स हैव पेव्ड द वे फॉर ग्रेटर रीजनल एंड मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल यूएई, इजराइल, बहरीन सबकी कंपनीज इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रही हैं। फिर यहाँ पर I2U2 ग्रुप की बात की गई है, इस्टेब्लिश्ड बाई इजराइल, इंडिया, यूएई एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड्स यहाँ पर हुए थे। अंडरस्टैंडिंग द रेजिलियंस ऑफ द इंडियन मार्केट्स, तो यूएस इन्फ्लेशन 8.3 है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर हर जगह डाउनफॉल देखने को मिला होगा। फॉर एग्जांपल जो जापान का निकी है वो यहाँ पर 2.8% से फॉल हो गया, लेकिन इंडिया का जो सेंसेक्स है वो थोड़ा सा फॉल हुआ था, लेकिन वापस से रिकवर कर गया। This was a rare instance when a fall of nearly 4% in the benchmark index in the United States had nil or negligible impact on Indian markets. अब Indian markets के ऊपर इसका impact पड़ा क्यों नहीं? What is providing resilience to the Indian markets? तो first and foremost is the fact जो US में inflation है उसके जो फैक्टर्स हैं वो इंडियन इकॉनमी को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। वाइल इन्फ्लेशन इन द यूएस इज लेड बाय वेजेस, जिसकी वजह से हायर सर्विस कॉस्ट है, दैट इज नॉट अ फैक्टर इन इंडिया। इफ इन्फ्लेशन हैज लेड टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड कंसर्न्स ओवर ग्रोथ इन द यूएस, मैनी बिलीव दैट अ डिक्लाइन इन ग्रोथ इन द यूएस, यूरोप एंड चाइना, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह से कमोडिटी प्राइस फॉल होंगे, क्रूड ऑयल प्राइस फॉल होंगे, तो ऐसे में हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा। सेकेंडली, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव रिटर्न टू द इंडियन मार्केट। इसका मतलब ये है कि वो इंडियन इकॉनमी को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इंडियन इकॉनमी आने वाले समय में ग्रो करने वाली है। द थर्ड फैक्टर दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स पॉइंट टू इज द फैक्ट दैट एट अ टाइम जब यहाँ पर वर्ल्ड में हमें टर्मोइल देखने को मिल रहा है, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, विजिबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बाकी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स, फॉर एग्जाम्पल PLI, इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को यहाँ पर लोअर किया गया। How have Indian markets done vis-a-vis global peers? As US and European markets suffered under growth concerns and inflation woes over the last 10 weeks, Indian markets rode on global liquidity flows और हमें resilience देखने को मिली है domestic investors की। The Sensex is up by 13% from July. Only index जो कि यहाँ पर हमारे Sensex के close में आता है, that is Bovespa of Brazil, which rose 12.2% in this period. Are there any concerns in this scenario? If softening in commodity prices has comforted investors parking their funds in India for now, लेकिन अगर क्रूड ऑयल प्राइस राइज होता है तो वो हमारे लिए चैलेंज बन सकता है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट बिल यहाँ पर बढ़ जाता है। हाउएवर देयर इज़ अ सेंस इन द मार्केट कि इंडिया यहाँ पर वेल पोजीशनड है और आने वाले 5-10 साल में इंडिया में हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, US पाकिस्तान एंड F-16 पैकेज। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर यह कहा था कि उन्होंने अपने कंसर्न्स को कन्वे कर दिया है टू हिज अमेरिकन काउंटर पार्ट, जो यहाँ पर यूएस ने डिसीजन लिया है कि यूएस यहाँ पर एक सस्टेनेंस पैकेज देगा F-16 फ्लीट के लिए पाकिस्तान को। अब यहाँ पर यूएस ने ये पैकेज देने की सोची क्यों? जब डोनाल्ड ट्रंप का टाइम था तब तो यूएस ने ये कह दिया था कि हम यहाँ पर कोई भी सपोर्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर सिर्फ यूएस को लाइज और डिसीट दिया है। तो उसके बाद अचानक से जो बाइडेन की पॉलिसी चेंज कैसे हो गई? This was the first public statement by the India on the latest US F-16 package to Pakistan. This is the first American military assistance package to Pakistan जब से यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पाकिस्तान से करने से मना कर दिया था। उनका ये कहना था कि यूएस ने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर सिर्फ लाइज और डिसीट दिए हैं यूएस को। Why this step now? अब हमने डिस्कस किया था कि अफ़गानिस्तान में जाकर काबुल में आयमन अल जवाहिरी को यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा। अब ये इंटेलिजेंस दी किसने होगी कि यहाँ पर जो आयमन अल जवाहिरी है वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान में, तो हो सकता है ये इंटेलिजेंस यहाँ पर पाकिस्तान ने दी हो,
Among the speculated reasons for the Biden administration's reversal of Trump's policy on Pakistan, one revolves around the killing of Ayman al-Zawahiri in Kabul. Questions have swirled, including in Afghanistan and Pakistan, कि किसने यहाँ पर इंटेलिजेंस दी थी फॉर द ड्रोन स्ट्राइक जिसने कि यहाँ पर अलकायदा चीफ को मारा है इन अ पॉश हाउस, जो कि यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर को बिलोंग करता था, सिराजुद्दीन हक्कानी को। तो ये इंटेलिजेंस हो सकता है पाकिस्तान ने दी हो। लास्ट ईयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड डिनाइड अमेरिकन असर्शन कि यहाँ पर नेगोशिएट किया जा रहा है कि जो एयर स्पेस है पाकिस्तान का उसको यहाँ पर यूएस यूज़ कर सकता है फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म रिलेटेड ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान। तो ये इंसिडेंट हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर यूएस हेल्प कर रहा है वापस से पाकिस्तान को। नेक्स्ट है वाई झारखंड वांट्स टू डिफाइन अ लोकल विद 1932 एज द कट ऑफ फॉर डोमिसाइल। Jharkhand cabinet Wednesday approved the draft local resident of Jharkhand bill for defining a local, और यहाँ पर 1932 कट ऑफ डेट रखी गई है और बाकी इनका सेंटर से ये कहना है कि इसको आप डाल देना 9th शेड्यूल में, जिसकी वजह से इसका यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। द 2022 ड्राफ्ट बिल, एज पर द ड्राफ्ट बिल अ लोकल will be a person whose name or his ancestors name is recorded in the सर्वे खतियाँ of 1932, और जिनके पास यहाँ पर लैंड नहीं है, जो यहाँ पर लैंडलेस है, तो ग्राम सभा उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगी। द 2016 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो 2016 में रघुबर दास की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने यहाँ पर कट ऑफ ईयर सेट किया था 1985 को, लेकिन उसके बाद अब कट ऑफ ईयर यहाँ पर 1932 सेट किया गया है। अब 1932 को क्यों कट ऑफ ईयर डिसाइड किया गया है? द ड्राफ्ट बिल सेज द डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ 1932 खतियाँ इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट लिविंग कंडीशंस, कस्टम्स एंड द ट्रेडिशंस एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द मूल वासीज एंड पीपल फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी हैव बीन नेगेटिवली इम्पैक्टेड। क्योंकि पोस्ट 1932 के बाद हमें माइग्रेशन देखने को मिला था झारखंड में, तो जो ट्राइबल लोग थे वो 1932 से पहले आ चुके थे, जो मूल वासीज थे झारखंड के। It argues that the percentage of people from scheduled tribes and Moolwasis has seen a steady decline since the census of 1941 in Jharkhand. But the bill says that it can't be denied that there needs to be affirmative action at the policy level, और यहाँ पर STs और Moolwasis के डेवलपमेंट के लिए affirmative action प्रोवाइड किए जाएंगे। The bill states that identification of the local persons was a compelling necessity, और यहाँ पर social, cultural, educational service और बाकी benefits provide करने के लिए identify करना ज़रूरी है। According to the bill, the locals will receive certain rights, benefits and preferential treatment over their land. Sidestepping legal challenge, 2002 में सिमिलर पॉलिसी लाई गई थी बाई बाबूलाल मरंडी गवर्नमेंट, बट इट वाज स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। और अब इस लीगल हर्डल को साइड स्टेप करने के लिए क्या किया है हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने, तो उनका यही कहना है कि इसको डाल देना चाहिए 9th शेड्यूल में, जिसकी वजह से इसका यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। The cabinet note gives a clear indication that the act will not come into force until इसको यहाँ पर 9th शेड्यूल में नहीं डाला जाता है। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिस्ट कंटेन करता है ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हाउएवर कोर्ट ने पास्ट में ये कहा है कि अगर ये वॉयलेट करेंगे फंडामेंटल राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसका यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। Putin meets Xi in Samarkand, highly appreciate China's balanced war stand. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थैंक चाइनीज़ लीडर, और इनका जो यहाँ पर चाइना का बैलेंस्ड अप्रोच थी उसकी इन्होंने तारीफ़ की है, और वॉशिंगटन की जो अगली पॉलिसीज़ हैं तो वॉशिंगटन को ब्लास्ट किया है फॉर दैट। वॉट पुतिन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम शी, एस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने यहाँ पर चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मिलते हैं। द टू ऑटोक्रेटिक लीडर्स आर डिस्प्लेइंग अ यूनाइटेड फ्रंट, जो कि ये लोग मानते हैं कि एक अमेरिकन हेजेमनी है। हाउएवर पुतिन इज़ ऑल्सो लुकिंग टू चाइना कि चाइना यहाँ पर लाइफलाइन प्रोवाइड करे, क्योंकि यहाँ पर रशिया जो है वो थोड़े वीक फेज़ में है। रशियन फोर्सेस को यहाँ पर सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है ऑन द बैटल फील्ड इन यूक्रेन, और यहाँ पर वेस्टर्न सेंक्शंस हैं जो कि रशियन इकॉनमी को डैमेज कर रहे हैं। तो ऐसे में बेजिंग इमर्ज तो हुआ है एज अ मेजर बायर ऑफ द रशियन प्रोडक्ट्स, लेकिन बेसिकली ये लोग ये चाहते हैं कि एक पाइपलाइन यहाँ पर बन जाए, और यहाँ पर जो मॉस्को है वो नेचुरल गैस को यहाँ पर एक्सपोर्ट करे टू चाइना रादर देन यूरोप। लॉन्गर रेंज यूएस मिसाइल्स फॉर कीव विल क्रॉस रेड लाइन, तो रशिया का ये कहना है कि रशिया की अगर यूएस ने लॉन्गर रेंज मिसाइल्स दी कीव को, तो यहाँ पर रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, और रशिया ये कंसिडर कर लेगा कि यूएस भी यहाँ पर पार्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट है। रशिया's foreign minister said on Thursday that if the US decided to supply Kyiv with longer range missiles, that it would cross a red line and become a party to the conflict. Next, Lanka won't be part of any Indian Ocean turf war. तो ये इनके प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे का कहना है। श्रीलंका विल नॉट टेक पार्ट इन एनी बिग पावर राइवलरी इन द इंडियन ओशन, और ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर श्रीलंका को पंचिंग बैग बना दिया गया है। अब ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका में चाइना की एक शिप आ रही थी, जो कि इंडिया नहीं चाहता था कि इस शिप को डॉक करने के लिए अलाउ किया जाए, लेकिन श्रीलंका ने अल्टीमेटली अलाउ कर दिया था।
Vikram Singh has said the Indian Ocean region needs to be open to all to ensure freedom of navigation. और बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है इंडियन ओशन में. A large amount of shipping goes through the Indian Ocean. We do not want this to be an area of conflict. और हम नहीं चाहते कि ये एरिया ऑफ वॉर बने और श्रीलंका को यहाँ पर पंचिंग बैग बनाया जाए. अब हम आगे चलते हैं. FSDC क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन थर्सडे अंडरस्कोर्ड कि हमें पहले से रिस्क को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर नेसेसरी एक्शन ले सकें और किसी भी वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट कर सकें. The financial conditions and market developments on a continuous basis by the government and the regulators so that यहाँ पर appropriate action लिए जा सके और vulnerability को reduce किया जा सके. Saudi pips Russia to be India's number 2 oil supplier in August. तो इंडिया सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑयल लेता है इराक से. सेकेंड नंबर पर यहाँ पर अगस्त में है सऊदी अरेबिया. थर्ड पर है यहाँ पर रशिया. सऊदी अरेबिया emerged as the second biggest oil supplier to India after a 3-month gap, overtaking Russia by a thin margin, while Iraq retained the top spot in August. Plan to douse EV fires. After 8 people died of suffocation. यहाँ पर एक EV डीलरशिप फैसिलिटी थी जहाँ पर आग लग गई, जिसकी वजह से 8 लोगों की जान चली गई. What are India's battery safety norms? अब इंडिया के जो बैटरी सेफ्टी नॉर्म्स है वो अक्टूबर 1 से यहाँ पर फोर्स में आने वाले थे. दीज नॉर्म्स विच विल किक इन फ्रॉम अक्टूबर इंक्लूड एडिशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू बैटरी सेल्स बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि अक्टूबर 1 से यहाँ पर आने वाले थे. तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पर बात की गई है. नीति आयोग यहाँ पर काम कर रहा है इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ टू डेवलप एंड ओपन सोर्स बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि यूज़ किया जाएगा इन 2 and 3 व्हीलर EVs. द सिस्टम इज़ बीइंग डिजाइंड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड ऑल्सो अ मेजर की हमारी जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के ऊपर वो यहाँ पर कम हो सके. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.